आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इजलास में शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और साबिक निगरान काबीना को भी इजलास में मदऊ किया गया है। जी बिल्कुल, इजलास में SIFC से मुत्तलिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुत्तलिक उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत में पंजाब काबीना के इजलास के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत दरख्वास्त गुजार ने मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि कैसे मालूम होगा कि नवाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। महज अखबारी तराशे पर नोटिस नहीं जारी कर सकता। इसी पर मजीद बात करेंगे इबादुल हक से। जी बात बताएगा समाअत का अहवाल। जी, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने इस मामले पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये किस तरह मालूम किया जा सकता है कि नवाज शरीफ ने ही इजलास की सदारत की है। अदालत ने ये भी हिदायत की कि वो ऑफिशियल या सरकारी दस्तावेजात पेश की जाए जिससे मालूम हो कि नवाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं, क्योंकि महज अखबारी तराशों पर जो है ये कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इस्तदा मंजूर कर ली और उन्हें वो दस्तावेजात फराहम करने के लिए मोहलत दे दी जिससे ये साबित हो सके कि नवाज शरीफ जो है वो इजलास की सदारत कर रहे थे। ठीक है, बात बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों का नया सिस्टम एंट्री करेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, अटक, चकवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा, जबकि चमन, ज़ियारत और कोयटा में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। शहर इक़्तिदार में मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइएगा। देखिए, 2 से 3 रोज़ की गर्मी के बाद आज इस्लामाबाद में बादल जो है वो बरसने को तैयार हैं। आज जो इस्लामाबाद में पूरा दिन मतला बर आलूद रहेगा। इसके अलावा गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को भी ज़ाहिर की जा रही है। अगर मुल्क के दूसरे हिस्सों की बात की जाए तो पंजाब के बेशतर इलाकों में आज जो है वो मौसम मतला जो है वो ख़ुसूसी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि वहाँ पर कुछ इलाकों में जो है वो हल्की और तेज़ बारिश का तवक्को जो है वो ज़ाहिर की जा रही है, जिसमें रावलपिंडी है, अटक है, इसके अलावा फैसलाबाद है, लाहौर है, उसके कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। लेकिन इस्लामाबाद में बारिश जो है बाकी तमाम शहरों की निस्बत जो है वो ज़्यादा होगी। गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को जो है वो ज़ाहिर की जा रही है। आसमान पर जो है बादलों का राज है और गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ धूप की वजह से हब्स और गर्मी जो है वो हल्की हल्की महसूस होना शुरू हो गई थी, लेकिन आज बादलों के बाद जो है वो उस हब्स और गर्मी की भी छुट्टी होती हुई नज़र आ रही है। और ये महसूस हो रहा है कि ये 2 से 3 रोज़ इस्लामाबाद में जो है मौसम मज़ीद जो है वो खुशगवार होगा। ताहम आपको मौसमियात के मुताबिक जो है बारिश का सिलसिला आज पूरा दिन इस्लामाबाद में जारी रहेगा। तकरीबन 12 बजे के बाद बताया जा रहा है कि बारिश का जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा और शाम तक बारिश का सिलसिला जो है वो यूँ ही जारी रहेगा। जी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की धमकी, कहते हैं कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और जरदारी पर DI खान में FIRs हैं, ऐसा ना हो कि घर पुलिस भेज दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान भी सामने आ गया। शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बोली, गंडापुर साहब, धमकियाँ देने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का सोचें। आप चोरी शुदा मैंडेट पर शॉर्ट टर्म वज़ीर आला है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज हैं। हमें धमकियां देने से इज्तनाब करें, ऐसा ना हो कि आपके घर पुलिस भेज दे। मजीद बोले, विफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना देखते हैं ये हुकूमत कैसे चलाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। बोली, गंडापुर साहिब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अजब है कि 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। 3 दिन पहले तो वो वज़ीर आज़म के सामने मिन्नतें कर रहे थे। नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि जो वज़ीर आला अपने सूबे के अफसरों को ईंटें मारने के मशवरे दे रहा है, हमें उसकी ज़हनी हालत पर पहले ही शक था। नामजद अपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा कि पंजाब में ऐसी हुकूमत है जिसका मैंडेट नहीं है। आर्टिकल 126 के तहत 9 माह का बजट पेश ही नहीं कर सकते।
इस हुकूमत के पास तो 4 माह के बजट का इख्तियार था। हम कोशिश करेंगे हुकूमत बजट पास ना कर सके। 126 के तहत हम ये बजट ये गवर्नमेंट पेश ही नहीं कर सकती थी। हमारे पास तो अख्तियार ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो 4 महीने का अख्तियार होता है। तो ये गवर्नमेंट तो तकरीबन आप समझ लें कि 9 महीनों से हम आ रहे हैं निगरान गवर्नमेंट के साथ। निगरान गवर्नमेंट और सो कॉल्ड, और वो भी मैं समझता हूँ कि पीटीएम की गवर्नमेंट है। रमज़ान निगहबान प्रोग्राम देख रहे हैं। गुजरात का वाक़या आपको पता होगा कि एक बैग को उठा के पिक्चर बना रहे हैं और आगे उसी बैग को जेल चला होने देंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि इनका बजट पास न हो, क्योंकि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी डाउन सिंड्रोम अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद जिन्याती नक्स से जन्म लेने वाले इस बीमारी से मुतालिक शऊर बेदार करना है। शारिका कमाल की रिपोर्ट देखिए। सिंड्रोम एक जनियाती नुक्स है जिसमें बच्चे की पैदाइश एक इजाफी क्रोमोसोम के साथ होती है, जो बच्चे की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा पर असरअंदाज होकर बहुत सी साख्ती तब्दीलियों का बाइस बनता है। 2, 3, bend your knees and ये है 5 साला शाहमीर जो कि डाउन सिंड्रोम का शिकार है। माँ की ममता इसकी नॉर्मल जिंदगी की तरफ आने के लिए पुरुमीद है। हर माँ चाहती है कि अपना बच्चा जो है उसका अच्छी तरीके से पल जाए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाक़ पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन में इस वक्त 70 से ज़ायद खसूसी बच्चे रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं हम पहले उनका असेसमेंट करते हैं। उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंग उनकी थेरेपीज डिसाइड की जाती हैं। साउंड्स प्रोड्यूसिंग, फिर इनकी जो ज़बान है उसकी जो आर्टिकुलेशन, उसकी जो बैलेंस करवाया जाता है उसको, उसके साथ साथ इनके साथ हम वर्किंग करते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक इन बच्चों में पैदाइशी दिल, मैदा और सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं। में पेंटिंग्स के अलावा दीगर सलाहियतें भी होती हैं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ शारका कमाल, GNN कराची। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की धमकी, कहते हैं कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और जरदारी पर DI खान में FIRs हैं। ऐसा ना हो कि घर पुलिस भेज दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान भी सामने आ गया। शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। बोली, गंडापुर साहब, धमकियाँ देने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का सोचें। आप चोरी शुदा मैंडेट पर शॉर्ट टर्म वज़ीर आला है। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का कहना है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज हैं। हमें धमकियां देने से इज्तनाब करें। ऐसा ना हो कि आपके घर पुलिस भेज दे। मजीद बोले, विफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना देखते हैं ये हुकूमत कैसे चलाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। बोली, गंडापुर साहिब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अजब है कि 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। 3 दिन पहले तो वो वज़ीर आज़म के सामने मिन्नतें कर रहे थे। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि जो वज़ीर आला अपने सूबे के अफसरों को ईंटें मारने के मशवरे दे रहा है, हमें उसकी ज़हनी हालत पर पहले ही शक था। नामजद अपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा कि पंजाब में ऐसी हुकूमत है जिसका मैंडेट नहीं है। आर्टिकल 126 के तहत 9 माह का बजट पेश ही नहीं कर सकते। इस हुकूमत के पास तो 4 माह के बजट का इख्तियार था। हम कोशिश करेंगे हुकूमत बजट पास ना कर सके। 126 के तहत हम ये बजट ये गवर्नमेंट पेश ही नहीं कर सकती थी। हमारे पास तो अख्तियार ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो 4 महीने का अख्तियार होता है। तो ये गवर्नमेंट तो तकरीबन आप समझ लें कि 9 महीनों से हम आ रहे हैं निगरान गवर्नमेंट के साथ। निगरान गवर्नमेंट और सो कॉल्ड, और वो भी मैं समझता हूँ कि पीटीएम की गवर्नमेंट है। रमज़ान निगहबान प्रोग्राम देख रहे हैं। गुजरात का वाक़या आपको पता होगा कि एक बैग को उठा के पिक्चर बना रहे हैं और आगे उसी बैग को जेल चला होने देंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि इनका बजट पास न हो, क्योंकि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी डाउन सिंड्रोम अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद जिन्याती नक्स से जन्म लेने वाले इस बीमारी से मुतालिक शऊर बेदार करना है। शारिका कमाल की रिपोर्ट देखिए। सिंड्रोम एक जनियाती नुक्स है जिसमें बच्चे की पैदाइश एक इजाफी क्रोमोसोम के साथ होती है, जो बच्चे की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा पर असरअंदाज होकर बहुत सी साख्ती तब्दीलियों का बाइस बनता है। 2, 3, bend your knees and ये है 5 साला शाहमीर
जो कि डाउन सिंड्रोम का शिकार है। माँ की ममता इसकी नॉर्मल जिंदगी की तरफ आने के लिए पुरुमीद है। हर माँ चाहती है कि अपना बच्चा जो है उसका अच्छी तरीके से पल जाए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाक़ पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन में इस वक्त 70 से ज़ायद ख़ुसूसी बच्चे रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं हम पहले उनका असेसमेंट करते हैं, उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंग उनकी थेरेपीज डिसाइड की जाती हैं। साउंड्स प्रोड्यूसिंग, फिर इनकी जो ज़बान है उसकी जो आर्टिकुलेशन, उसकी जो बैलेंस करवाया जाता है उसको, उसके साथ साथ इनके साथ हम वर्किंग करते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक इन बच्चों में पैदाइशी दिल, मैदा और सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं। में पेंटिंग्स के अलावा दीगर सलाहियतें भी होती हैं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ शारका कमाल, GNN कराची।